अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सैफ पावर लिमिटेड यानी कि SPWL। तो SPWL पर जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो बनाई थी उसको मेरे ख्याल से 5 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो अब SPWL का भी हक था कि इस पर एक अपडेट बनाई जाए। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है SPWL का। जल्दी से इसका एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आप लोगों के सामने है कि जब ये स्टॉक मार्केट पर आया था 2015 का साल था और ये तकरीबन ट्रेड हो रहा था 32 रुपीज़ के आसपास। 32 रुपीज़ के बाद इसमें हमें जो है बायस की जानिब से एक हाई देखने को मिला 42 रुपीज़ का। 42 रुपीज़ का जो इसका हाई है ये बेसिकली इसका अब तक का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर जो है सैफ पावर ने न्यू हाई क्रिएट नहीं किया। तो अपने इस ऑल टाइम हाई के बाद से लेकर अब तक जो है सैफ पावर में जो एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है प्रीवियस हिस्ट्री से वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। और जो इसने एक अपना ऑल टाइम लो क्रिएट किया है वो इसने 2020 तीसरे महीने में क्रिएट किया था ऑलमोस्ट जो है 12.5 रुपीज़ का। तो 12.5 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम लो है और 42 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है। और इस वक्त जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 17 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। अच्छा, अपने ऑल टाइम लो के बाद से लेकर अब तक यानी कि 2020 तीसरे महीने के बाद से लेकर अब तक जो है इसका जो प्रीवियस हिस्ट्री से काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था इसने उस स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को इग्नोर किया हुआ है और ये जो है बेसिकली इस रेंज में जो है वो ट्रेड हो रहा है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि 2020 के बाद से लेकर अब तक जो है ये इस रेंज में ट्रेड हो रहा है। ना ही इसमें कोई आप इसकी करंट सिचुएशन को देखते हुए अप ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं और ना ही कोई डाउन ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ मेजर लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि इसमें जो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो 22.5 रुपीज़ वाला लेवल है। इसी तरह 17 रुपीज़ का इसमें करंट और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और 17 रुपीज़ के बाद 15 रुपीज़ का इसका एक मेजर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, 15 रुपीज़ के बाद जो इसमें सबसे इसका एक मेजर सपोर्ट है वो इसका बेसिकली ये वाला लेवल है यानी कि इसका ऑल टाइम लो जो है 12.5 रुपीज़ वाला लेवल। तो ये इसका जो 12.5 रुपीज़ वाला लेवल है ये इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट है। बट उससे पहले ये दो सपोर्ट्स हैं जिनको आप इसके मेजर सपोर्ट्स जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये काफ़ी स्ट्रांग इसकी एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही थी इसके ऑल टाइम लो से लेकर अब तक, जिसको रिसेंटली ही SPWL ने यहाँ पर ब्रेक किया। मेरे ख्याल से 3 वीक्स पहले ही इसने जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ये इसकी बहुत ही मेजर सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी। तो जब इसको SPWL ने यहाँ पर ब्रेक किया तो ब्रेक करने वाली आप कैंडल देख सकते हैं कि इसको जो है काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा इस अपनी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो इस सिचुएशन को देखने के बाद देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन SPWL, ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी जो है अपने माइंड में बिठा के रखनी है। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले SPWL में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं कि क्या SPWL ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। तो जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 21 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो मैंने यहाँ पर जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 21 रुपीज़ वाला लेवल अपसाइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो फिर हम जो है इसको सीधा इस 23 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि 22.5 को भी हम टूटता एक्सपेक्ट करेंगे। और जो इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से डाउन साइड की तरफ आता है या इस 19.5 वाले लेवल तक आता है या फिर इस ट्रेंड लाइन तक आता है। बेसिकली जो ये ट्रेंड लाइन वाला पोर्शन था ये मैंने वर्बली डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो मैंने कहा था कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन तक आता है या इस 19.5 वाले लेवल तक आता है तो फिर जो है हम इसको सीधा 22.5 रुपीज़ वाले लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, तो चलते हैं और देखते हैं कि SPWL ने जो है कैसी सिचुएशन बनाई। तो बेसिकली ये वाला वो एरिया है जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तो हमारा जो सेकंड सिनेरियो था यानी कि हम इसको करंट सिचुएशन से इस ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट कर रहे थे और फिर इस ट्रेंड लाइन से हम इसको सीधा 22.5 वाले लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस सेकंड हमारे सिनेरियो को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह SPWL ने एज इट इज़ फॉलो किया। ये सीधा इस ट्रेंड लाइन तक आया और इस ट्रेंड लाइन के बाद सीधा ये हमारे 22.5 वाले TP तक गया। अच्छा जी, अब हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो SPWL ने काफ़ी खूबसूरती से फॉलो किया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो
कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला SPWL में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से सीधा इस ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस ट्रेंड लाइन से मैं जो है इसको सीधा इस 15 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस 15 रुपीज़ के लेवल से हो सकता है कि हमें या तो 17 रुपीज़ की अगेन मूव मिले या फिर अगेन ये इस अपनी अपर ट्रेंड लाइन तक जाए। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये अपनी करंट सिचुएशन से इस ट्रेंड लाइन तक जाए। हो सकता है कि ये अपनी करंट सिचुएशन से सीधा डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है और इस 17 रुपीज़ वाले लेवल को भी ब्रेक करने के बाद सीधा ये हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को भी फॉलो कर सकता है। तो मीन्स के डायरेक्शन इसकी सेकंड भी यहाँ से बन सकती है। ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये फर्स्ट सिनेरियो वाला ही है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रा भी कर लेता हूँ सेम वही सिनेरियो। ओवरऑल ये जस्ट एक ही सिनेरियो है। इसी तरह अब इसमें से जो इसका एक सेकंड सीन बन सकता है वो ये है कि से फॉर एग्जांपल हमारा ये फर्स्ट सिनेरियो जो है वो फॉलो होता है और ये इस ट्रेंड लाइन तक जाता है, और इस ट्रेंड लाइन पर अगेन सैफ पावर जो है हमें इस ट्रेंड लाइन के अंदर की क्लोजिंग दे देता है। तो फिर जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग देगा तो हम अगेन इसको इस 22.5 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। जस्ट ये सेकंड सिनेरियो है इसका। इसके बनने के चांसेस तो बहरहाल कम हैं, बट आप लोगों के माइंड में एक ये डायरेक्शन भी इसकी होनी चाहिए। लेकिन पर्सनली इसकी सिचुएशन के हिसाब से मुझे इसका ये जो ब्लू एरो वाला सिनेरियो है ये फॉलो होता ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब इन दोनों सिनेरियोज़ के बनने के पीछे जो मेन रीज़न्स है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि एक तो आप लोगों को पता है कि प्रीवियस हिस्ट्री से सैफ पावर में काफ़ी स्ट्रांग इसका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कहा कि इस एरिया के बाद से लेकर करंट सिचुएशन तक ये इस वक्त एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। प्लस ये इसकी एक काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही थी जिसको इस एरिया पर ये ब्रेक कर चुका है, एंड 22.5 के लेवल से जो आपको सेल साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इसी एरिया से जो प्रीवियस हिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट 3 टाइम जो है हमें सेल साइड का काफ़ी स्ट्रांग प्रेशर देखने को मिल चुका है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के जो रेस्पेक्ट होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ये वैसे रेड एरो वाला सिनेरियो भी बन सकता है, बट वो सिर्फ उस सिचुएशन में कि अगर ये जो आपको इसमें एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है इस वक्त इस ट्रेंड लाइन का, हो सकता है कि यहाँ पर जो है बायर्स हमें ट्रिक करें, ये इस 17 रुपीज़ वाले लेवल को टेस्ट करने आए हों और फिर यहीं से अगेन ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर की हमें क्लोजिंग दे दें, तो देन ज़्यादातर जो चांसेस हम एक्सपेक्ट करेंगे वो इस रेड एरो वाले सिनेरियो के फॉलो होने के करेंगे। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस सैफ पावर शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को सैफ पावर ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर इन 2 सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।